इस पृथ्वी को अभी कोरोना से मुक्त कर, करुणा की वर्षा कर, लोग निरोगी रहे, लोग स्वस्थ रहे। हजारों लाखों लोग हैं वो अभी बिना कामकाज के हैं। पहले उनको आधी आमदनी थी, अब आमदनी बंद है, वो भूखे हैं। वो इतनी गरीब अवस्था में है कि मध्यम वर्ग जो है, एकदम लोअर मिडिल क्लास, वो भीख भी नहीं मांग सकते, मजदूरी भी नहीं कर सकते। हे नाथ, आपके इस प्रागट्य पर्व पर हम करबद्ध घुटने गिर करके प्रार्थना करते, पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो, पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो, पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो। सर्वसाधारण जनगण, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, आर्मी के लोग, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, प्रधानमंत्री, सभी का मंगल करो। जो लोग कोरोना के सामने लड़ाई कर रहे हैं, प्रभु उनकी भी रक्षा करो। जो कोरोना के पॉजिटिव में है, उनको नेगेटिव करो। जिनका शरीर शांत हो रहा है, नाथ, उनकी आत्मा को शांति दो, सद्गति दो। यही प्रार्थना है। मुझे विश्वास है गुरु महाराज, आपके श्री चरण में की गई कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप करुणा निधान हैं, आप दया के सागर हैं। आपका हृदय है जड़ चेतन जग जीव जत तमाम के प्रति एक उदारता, एक प्रभु के भाव से भरा हुआ है। क्योंकि ये शरीर आपके प्रथम दर्शन गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में 1965 से किए थे। तब से आपकी महासमाधि होने तक हमने अनेक बार आपके दर्शन किए। हम कभी नहीं भूलेंगे कि सिर से पांव तक, फ्रॉम हेड टू फुट, oozing with a love and love and love and love. किंतु आपके इस प्रेम, इस कृपा, इस सरलता, इस सहजता का एक ही हेतु है, आप अपने सांस से जानते अनजानते किसी को भी कैसे सहाय कर सके। हमने कभी आपको अपने मतलब की बात करने के लिए नहीं देखा। आप हमेशा यही सोचे, मैं कैसे दूसरे किसी को सहाय कर सकता हूं, और आप हमेशा यही सोचते रहे, मैं ये चिदानंद है गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, आपके चरणों का दास, आपकी विशेष रूप से प्रतिपल कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्, काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊं। हमने आपको सेवा करते हुए देखा है। कोई रास्ते में सड़ा हुआ, कोई टक्कर मार के गया हुआ, ट्रक से घायल कोई प्राणी, कुत्ता भी रहे, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल बोलेंगे, महाराज जी ये आवारा कुत्ते को हम नहीं रखते। एक क्षण के विलंब के बिना अपनी धोती का टुकड़ा बांध करके, ये हमारा अपना पर्सनल प्राणी है। और देहरादून से उसके लिए दवाई मंगाना, ये प्राणी लोग होते हैं, कुत्ते लोग, उनके लोगों के बिस्कुट अलग होते हैं, उनको मंगाना कौन करेगा, कौन सोचेगा। हमने गिलहरी को देखा, वह आश्रम में एक दिन मर गई,
वो पहले महाराज जी के पास में प्रभु आपके चरणों में बैठी थी, आपकी गोदी में बैठी थी, आपके, ये 1965 की बात कर रहे हैं उन्हें। हाँ, एक दिन मर गई, उसको गंगा के तट पर ले गए, उसको अभिषेक कराया, रेशमी वस्त्र में बांध करके, जैसे एक महात्मा की जल समाधि, ऐसे आपने समाधि दिया है। न भूतो न भविष्यति, हमने इस पृथ्वी पर कोई ऐसा संत देखा नहीं। शायद आप करुणा करके हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरण किए थे। आपका अवतरण अपने लिए नहीं था, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, फिरोजपुर में एक भृगु संहिता रही, काफी वर्ष पहलों की बात है, कम से कम 40-45 साल के पहले की बात है। पंजाब की एक एक्सीएन थे, एग्जीक्यूटिव चीफ इंजीनियर, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी, सम्माननीय मदन मोहन गुप्ता जी। उनकी बड़ी इच्छा थी, महाराज जी मैं आपको फिरोजपुर ले जाऊं। गुरुदेव ने कहा अगर मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, अब कोई भी नहीं जाए तो रामस्वरूप जी तो जरूर जाएंगे, और रामस्वरूप जी जाएंगे तो डेवलपर भी जाएगा। वहां जो पंडित जी, आजकल तो बहुत भृगु संहिता, पहले एक ही था, कैसा पुरातत्व ग्रंथ है, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई अपना जन्म कुंडली प्रदान करे, वो उनके जीवन की तमाम बात वहां मिल जाती थी। वो पंडित जी रहे आचार्य, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, महाराज जी आपकी जन्म पत्री लाए? स्वामी जी बोले, अब इस शरीर को देखिए कोई 75 साल होने वाले हैं, अभी ये कहाँ जन्म पत्री भाई, साधु जीवन को इतने वर्ष हो गए। अच्छा आप प्रश्न पूछिए, हम प्रश्न से एक कुंडली बनाएंगे। गुरु महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, हे भृगु महाराज, हे भृगु नारायण, हमारे परम पूज्य पावन पवित्र स्मृति गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का ये दास आपके श्री चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए ये प्रश्न बड़े ही विनीत भाव से पूछ रहा है कि ये दास अपने गुरु की अच्छे से सेवा कैसे करे। ठीक है, कुछ पन्ने दाएं बाएं घुमा करके आचार्य जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, पहले उठ के गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किए। स्वामी जी एकदम हट गए, क्या हो रहा है? महाराज जी यहां लिखा हुआ है, अपने आप को अपने गुरु का दास किंकर बताते हुए महात्मा, ये साधारण चिदानंद नहीं है, ये साक्षात जो राम थे वही चिदानंद अभी है। इस भृगु के ऊपर कृपा करके हम ही को दर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म लग्न वहां रहा, मृत्यु लग्न नहीं था। कहा कि इनकी अपनी इच्छा मृत्यु होगी, ये जब तक स्वयं नहीं मरना चाहेंगे तब तक अपना शरीर जो है उसमें से प्राण का त्याग नहीं करेंगे। गुरु महाराज चाहते थे सब कोई नहीं जाए, किंतु रामस्वरूप जी ने ये रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करके कैसे अपने अलमीरा में रख दिए थे। हमारे अहमदाबाद के एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर प्रवीण भट्ट साहब, बाद में संन्यास भी लिए थे, स्वामी निराकारानंद जी महाराज। अभी कोई 2-3 महीने के पहले ही उनकी समाधि हो गई। उन्होंने आदरणीय श्री स्वामी रामस्वरूप जी से कहा कि गुरु महाराज के सारे जो कैसेट हैं उनको खोल खोल के मैं सुन सकता हूं, उसमें से मैं कुछ लिखूंगा। हाँ करो। इसमें ये कैसेट भी निकला कि जो रामस्वरूप जी ने वहां रिकॉर्ड किया था। अभी ये तो बात जो है गुरु महाराज किसी को बताना नहीं चाहते थे, किंतु मेरे पूज्य पहले हमको पता हो गई थी। हम नियमित रूप से 1976 से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते रहे। तो
वहां एक प्रोफेसर साहब रहे, वो हमको इंटरनेशनल गेस्ट हाउस जो है उसमें मिलने के लिए आए। महाराज जी, आप स्वामी चिदानंद जी के शिष्य हैं? हमने कहा जी हाँ, ये हमारे परम भावनीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप वही हमारे गुरुदेव। महाराज जी, आप जो बोले वो सब सत्य है। मैंने देखा, क्यों, आप कभी गुरु महाराज के दर्शन किए हो? बोले हाँ किया। कहाँ किए? बोले वो फिरोजपुर में आए थे। ओहो, फिरोजपुर नाम नहीं है, वो कुछ और नाम है, भूल गया अभी। होशियारपुर में, वो होशियारपुर में आए थे। जो वहां के आचार्य पंडित जी हैं वो मेरे जीजा लगते हैं। उस दिन वहां मैं बैठा रहा, वहां गुरु महाराज आए। वो भृगु संहिता में निकला कि ये प्रत्यक्ष राम है, वो चिदानंद है। फिर उनके जाने के बाद में मैंने आचार्य जी को पूछा, ये चिदानंद नाम से क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने कहा, भगवान शिव शंकर और पार्वती जी अक्षय वट के नीचे बैठ करके श्री राम कथा का श्रवण करके आ रहे थे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, उनका वनवास का समय चल रहा था। सीता जी का अपहरण, उन बच्चों को बोलो बात मत करना, वो सीता जी का अपहरण हो गया था। वो जो अपहरण जो हो गया था, तो राम जी और लक्ष्मण जी खोज रहे हैं सीते सीते सीते, पेड़ को, पौधों को, पहाड़ों को, मृग को, खग को, सबको राम जी पूछ रहे सीते सीते। शिव पार्वती जी के रास्ते में कैलाश के मार्ग पर जब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष परमात्मा करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को सीता के लिए विरह करते देखा, उन्होंने हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ऐसे कहा। पार्वती जी ने देखा, ये किसको जय सच्चिदानंद बोल रहे हैं? अरे वो जो दो युवक हैं, हाँ, वो कुछ खो गया है सीते सीते, इनको सच्चिदानंद बोल रहे, आप इनको सच्चिदानंद बोल रहे हो? हाँ देवी, यही हमारे हृदय के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज है। क्योंकि महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। भगवान श्री शिव जी हैं, वो राम नाम को रटते हैं, और भगवान श्री राम जी हैं, वो लंका विजय के पूर्व, लंका प्रस्थान के पूर्व शिव जी की पूजा करते हैं। वापस आने के बाद पुनः भी शिव जी की, वही तो हमारा रामेश्वर धाम। परस्पर दोनों एक दूसरे के, क्योंकि भगवान के सहर्ष नाम में शिव को विष्णु भी कहा है, विष्णु को शिव भी कहा है। यही चिदानंद है, वही सच्चिदानंद है। देखिए, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है, हमारे ऊपर परमात्मा ने बड़ी करुणा की, कृपा की, कि जब हमारे गुरुदेव गुरु भगवान प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप का इस पृथ्वी के ऊपर जब अवतरण हुआ, हम लोग भी उस समय अवतरित हुए। जिस पृथ्वी पर वो चले, उस पृथ्वी पर हम चले, हम उनके साथ में चले, उनके कार में उनके साथ बैठे, ट्रेन में उनके कंपार्टमेंट में रहे, उनको भोजन परोसा, उनके भोजन को प्रसाद लिया, उनके हाथ से प्रसाद लिया, उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त की, उनसे संन्यास प्राप्त किया। हमें और क्या चाहिए? एक दिन बड़े महाराज जी गुरुदेव स्वयं मलेशिया में थे। श्री आनंदमयी मां देहरादून में रही, आनंदमयी आश्रम में, किशनपुर में। उस समय में हमारी जो ड्यूटी थी, जैसे जैसे गुरु महाराज हमको जानते थे, मसूरी में ये लाल टिब्बा के ऊपर में एक आर्मी का बड़ा कैंटोनमेंट है। तो वहां के जो कर्नल साहब रहे, कर्नल सुरेंद्र के वाही साहब, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेम वाही माता जी, उन्होंने डिवाइन लाइफ पर पीएचडी किया हुआ है। हाँ, वो दोनों ने कहा, स्वामी जी आइए माँ के दर्शन को जाए। हमने कहा अच्छी बात है।
कोई 3-3:30 बजे हम लोग वहां से निकले। 4:30 बजे तक हम किशनपुर आ गए थे। किशनपुर में बाहर बरामदे में कोई 6-8 लोग बैठे हैं। अंदर एक बड़े कक्ष में, बहुत बड़े पलंग में मां दीवार की ओर चेहरा करके लेटी हुई थी। हम लोग चुप से गए, चुप से बैठे। कुछ क्षण के बाद में मां ने करवट बदली। मां का हमारा परिचय कोई नया नहीं था, क्योंकि 1965 से हम मां का दर्शन कर रहे। जब से शिवानंद आश्रम में आए थे तब से 1965 की 8वीं सितंबर को श्री मां परम पूज्य ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज उत्तर काशी से आए थे। उन्होंने समाधि मंदिर था, ये नया बिल्डिंग नहीं था। भजन हॉल ही सबसे बड़ी जगह थी, जहाँ नमस् चंडिका है, सरस्वती है, वहां एक बहुत बड़ा पार्ट लगा रखा था। वहां श्री मां बैठी, पूज्यपाद श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बैठे, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, माधवानंद जी महाराज और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, सब लोग बैठे थे। वो हमने सबसे प्रथम दर्शन माँ का किया था। माँ के स्वागत में गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी ने बहुत कुछ कहा। माँ कुछ अमृत वर्षा करो। माँ ने ये कहा कि बाबा लोगों ने जो कुछ कहा वैसे ही करो। 1965 से देखते आ रहे थे। हमारे संन्यास के बाद में प्रथम भिक्षा हमने श्री माँ आनंदमयी माता से लिए। तो माता हमको बहुत जानती है, वैसे भी माँ तो अंतर्यामी रही, हमको देखती ही रही। फिर धीरे से बोली, बाबा मन में क्या ख्याल? माँ एक ही ख्याल है, गुरु का शरण ना छूटे, गुरु के चरण ना छूटे। माँ एकदम बोली, अभी शंका है? नहीं माँ, हमने बाबा के चरण पकड़े हुए हैं, वो हमारा वरद हस्त थाम ले तो हम निश्चिंत। माँ कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोली, शांत रही। 5-7 मिनट ऐसे चले गए, एकदम शून्यावकाश में, जैसे माँ कोई भीतर गहर गुहा में कुछ अचिंत्य तत्व को खोज रही हो। फिर धीरे से बोली, बाबा तुम्हारा तो गुरु कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा। माँ को तो स्पर्श करना ही मना था, फिर भी इनके चरणों में हमने हाथ स्पर्श किए। मर्यादा नहीं है, सोते हुए संतों का प्रणाम नहीं, फिर भी भाव दृढ़ आकर के कर लिए। बड़े महाराज जी गुरुदेव जब मलेशिया से आए, हमने उनको पूरी बात सुनाई। अच्छा यहाँ ये क्या कहा माने? ये कोई 1984 की बात है। पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जब 60 ईयर हो गया था, उसके कुछ दिन के बाद में, तो मैंने कहा, मां ने कहा तुम्हारा गुरु कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु महाराज ने अपने हाथ हमारे गले में डाल के कहा, अगर मां ने कहा है तो हो जाएगा, नहीं तो ये दास तुम्हारा बेड़ा पार करने के लिए तो जी रहा है। देखिए, करुणा निधान चिदानंद दया निधान। एक बार गुरु महाराज की आज्ञा से ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी देवानंद जी महाराज और वर्तमान जो शिवानंद सेंटिनरी बॉय हाई स्कूल के जो प्रमुख संचालन करता है श्रीमद स्वामी शिवचिदानंद जी महाराज, उन दिनों में उनका संन्यास नहीं हुआ था, उनको चित्तू भाई बोलते थे। तो चित्तू भाई और बड़े महाराज जी उनको चित्तू स्वामी कहते थे, और स्वामी अध्यात्मानंद। गुरु महाराज का शरीर कुछ ठीक नहीं रहा, उन्होंने कहा कि उड़ीसा हम नहीं जाएंगे, आप तीनों चले जाओ। बड़ा सुंदर पत्र लिख दिया कि शिवानंद ट्रियो, ये स्वामी शिवानंद ही है, वो आपके साथ में आ रहे। कौन थे? ये हमारे स्वामी देवानंद जी महाराज, स्वामी अध्यात्मानंद जी और स्वामी प्रकाशानंद जी, हम तीनों रहे। वहां से हम लोग कलकत्ता आए। अब कलकत्ता आने पर प्रकाशानंद स्वामी जी बोले, मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, वहां जाने के लिए उनका बंदोबस्त नहीं रहा, हमारे जितू भाई का भी रहा। कलकत्ता से जब हवाई जहाज चला तो उसके पहले अनाउंसमेंट हुआ
एयरपोर्ट में, हेलो योर अटेंशन प्लीज, स्वामी अध्यात्म चित्त स्वामी एंड स्वामी देव फ्लाइंग बाय, सो मच सो कृपया इंक्वायरी काउंटर पर आकर के आपके लिए एक जरूरी पत्र स्वीकार करें। वही बांग्ला बोले चले, इंग्रेजी बोले चले, हिंदी बोले चले। तो हम गए, वहां में चिट्ठी लेके आया, एक कोरा कवर में ऊपर लिखा था श्री स्वामी अध्यात्म स्वामी देव एंड नहीं, श्री स्वामी अध्यात्म श्री चित्तू स्वामी एंड स्वामी देव। ऐसा तो कभी गुरु महाराज लिखने वाले नहीं है। हमने पूछा ये चिट्ठी कहां से आई? बोले भोर, अभी तो सवेरे का कोई 9 बजे है, सवेरे 4-5 बजे कोई फ्लाइट दिल्ली से आई थी, उसमें एक पैसेंजर लेके आया था। उन्होंने कहा ये चिट्ठी बिना भूले इन तीनों महात्माओं को देने का है। बताइए गुरु कहां कहां तक तुम्हारी रक्षा करता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? माय डियर श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी देवानंद जी महाराज एंड चित्तू स्वामी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते शिवानंदाय, विश यू हैप्पी एंड सेफ जर्नी टू एंड फ्रो चिदानंद। ऐसा लिखा था। हमने बोला ये तो गुरु महाराज को पता है हम फ्लाइट से जा रहे हैं, इसका हेतु क्या है? विश यू हैप्पी एंड सेफ जर्नी टू एंड फ्रो। हम लोग जा रहे थे मणिपुर, इम्फाल जा रहे थे हम लोग, हाँ कलकत्ता से। और जब फ्लाइट चली तो कोई 2 घंटे की फ्लाइट रही होगी, किंतु कोई एक 45 मिनट होता कर सिलचर के ऊपर जब हवाई जहाज रहा, हवाई जहाज डगमगाने लगा, हवाई जहाज में धुआं आने लगा, लोग चिसाची से लुमालूम हा हा हू करने लगे। क्या होगा कुछ पता नहीं, हमने खड़े हो गए, ओम ऐसा किया, लोग डर गए, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरा गुरु ने मुझे चिट्ठी भेजी है, यू आर सपोज टू रीच सेफ एंड कमिंग बैक सेफ। सब लोग हड़बड़ा गए, महाराज क्या बोल रहे। और पायलट ने एक फोर्सफुल लैंडिंग किया। नॉर्मली बोलते हैं कुर्सी को सीधी करो, बेल्ट बांधो, हाँ ये सब बोलते हैं, डेस्क बंद करो, कुछ भी नहीं कहा, फोर्स लैंडिंग। और हम लोग को सिलचर में उतार करके किसी होटल में रखा गया। कब तक? दूसरे दिन दूसरी हवाई जहाज नहीं आने तक यहां रहो। ये देखिए क्या बात है। और हमारे चित्तरंजन स्वामी तो है, वो तो बड़े ही एक्टिव रहे। उन्होंने क्या किया, वो गांव में चक्कर लगा के आए, चलो अध्यात्म जी मिल के आएंगे। गांव में गए, स्कूलों में